भूतिया प्रेम कहानी एपिसोड 7 डर का नया अध्याय। रात गहरी हो चली थी। हवाएं पहले से ज्यादा सर्द और बोझिल महसूस हो रही थीं। हवेली के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। स्नेहा के चेहरे पर भय के निशान स्पष्ट थे। उसकी आंखों में डर और उलझन की लहरें थीं। अर्जुन और रिया भी अजीब घटनाओं से सहम चुके थे, लेकिन एक अधूरी सच्चाई जानने का जज्बा अभी बाकी था। अर्जुन ने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ जमीन के नीचे से आती अजीब आवाजें तेज होती जा रही थीं। रिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। जैसे ही वे हवेली के तहखाने में पहुंचे, उन्होंने देखा वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिस पर समय की धूल जमी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से अलमारी खोली और अंदर एक पुरानी लाल डायरी रखी मिली। डायरी के पन्ने पलटते ही एक तेज हवा का झोंका आया, मानो कोई अदृश्य शक्ति नाराज हो गई हो। पन्नों पर खून से लिखे शब्दों ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। स्नेहा को बचा लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। रिया ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा, लेकिन अर्जुन की निगाहें कुछ और खोज रही थीं। तभी स्नेहा की अजीब सी हंसी गूंजने लगी। वह अंधेरे कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें एक अलग चमक से भरी हुई थीं। स्नेहा ने धीमे स्वर में कहा, अब हम यहां से बाहर नहीं जा सकते। अचानक हवेली की दीवारों से तेज चीखने की आवाजें आने लगीं, मानो हवेली खुद में दबी दर्दनाक कहानियों को चीख चीख कर बता रही हों। अर्जुन और रिया ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि यह हवेली किसी प्रेतात्मा की पकड़ में थी, जो किसी भी हाल में उन्हें जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें इस डायरी की मदद से सच पता लगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी एक परछाई पास आकर खड़ी हो गई। काले कपड़ों में लिपटा एक भयावह चेहरा, जिसकी आंखों में नफरत और बदले की भावना झलक रही थी। रिया ने अचानक चिल्लाते हुए अर्जुन को पीछे खींच लिया, लेकिन तभी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। अर्जुन ने तुरंत उसे खोला और अंदर अंधेरे में एक पुराना चित्र टंगा मिला। चित्र में स्नेहा जैसी दिखने वाली लड़की थी, जो सालों पहले मरी थी। स्नेहा हड़बड़ाकर बोली, ये मैं हूं। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी और रहस्य और गहरा होता जा रहा था। हवेली में एक गहरा रहस्य छिपा था। क्या स्नेहा का अतीत इस हवेली से जुड़ा हुआ था? अर्जुन और रिया के दिलों में सवालों का तूफान उठ चुका था। और तभी अचानक दीवार पर खून से लिखा एक नया संदेश उभर आया, तुम बहुत देर कर चुके हो। अर्जुन ने पसीना पोंछते हुए कहा, अब हमें इस जगह से निकलना ही होगा, नहीं तो। और तभी उनके पीछे स्नेहा की भयावह हंसी गूंज उठी, मानो वह अब उनकी नहीं बल्कि किसी और की कठपुतली बन चुकी हो। जारी रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।